येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अम, आज हमारा जो टॉपिक है इसमें कुछ हिंदी भाषी भक्त भी है, तो भक्ति के बारे में बोलना है। तो सबसे पहले मैं सभी वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। मेरी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी बोलने का मैं साहस कर रहा हूँ। तो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरो दीनतारिणम। मतलब गुरु का अगर कृपा हो जाए तो जो व्यक्ति मूक है, मतलब जो बोल नहीं सकता है, वो भी बोल पाता है। या फिर कोई पंगु व्यक्ति है, वो भी पर्वत लांग सकता है। अगर गुरु की कृपा हो तो हर असंभव चीज जो है वो भी संभव है। तो व्यक्ति जो अब हम जो देखते हैं इस संसार में, उन सभी को भौतिक इच्छाएं होती है, जैसे घर है, पत्नी है, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये सभी इच्छाएं होती है। तो ये इच्छाएं चालू रहती है जब तक हम जीवित हैं। कुछ ना कुछ इच्छाएं बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें हम लोग जो हमारा अंतिम समय में मृत्यु आने वाला है उसके बारे में नहीं सोच रहे। मृत्यु जो है वो सबको आने वाली है। बुढ़ापा आने वाला है और व्याधियां होने वाली है। तो जन्म मृत्यु चरा व्याधि, ये जो चार चीजें हैं, इसमें हम खुद को असहाय मानते हैं। मतलब बहुत सारी लोग जो है, जब बुढ़ापा आते हैं तो कोई बीमारियां आती है तो रोते हैं, वो असहाय महसूस करते हैं। तो उनको खुद के लिए कोई नर्स रखनी पड़ती है या कोई सहायक रखना पड़ता है। घर में कोई देखने वाला नहीं होता है। या फिर जब हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो दर्द के मारे इतने चीखते चिल्लाते हैं, इतना रोते हैं कि उनको सहन नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नशे की चीज होती है जो डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में आपको बंद कर देते हैं। आपने जिंदगी भर उसका सेवन किया होता है और उसके बाद आपको वो सहन नहीं होता है। तो आप छोटे बच्चों की तरह उसमें रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो उससे ऐसा लगता है कि इससे मर जाना अच्छा है, लेकिन मुझे नशा चाहिए ही चाहिए। तो ये जो बेड़िया है जिसमें हम अटके हुए हैं, जैसे नशा है, या फिर अनैतिक संबंध होते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, जो सोशल मीडिया आजकल दिख रहा है, या फिर हमें जुआ खेलने की आदत होती है, जैसे मोबाइल गेम्स में भी आजकल आ गया है वो, या फिर हम मांसाहार करते हैं। तो ये आदतें जो होती है वो हमको इसी जगत में अटका कर रख रही है, हमें आगे भी नहीं जाने दे रही है। तो अगर हमें आगे जाना है, अभी ये करने से नुकसान क्या है? चलो हम मान लेते हैं कि ये चीजें हम लोग सब कर रहे हैं, जैसे पाश्चिमात्य लोग कर रहे हैं और हम भारतीय लोग भी कर रहे हैं। तो उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ऐसा है कि ये जो कर्म है इसके फल आपको भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मृत्यु हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म। हमने कितने पशुओं को मार के खाया, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हो गया, हम मर गए ना तो खत्म। अभी हमारे पास ताकत है तो हम जो मुर्गे हैं उनको काट के खाएंगे, बकरे हैं उनको काट के खाएंगे, यहाँ तक कि गाय को काट के खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ कर्म किया है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उस समय फिर मृत्यु के समय भगवान जो है वो मृत्यु बनकर आते हैं। अभी बिना प्रयास के इस जगत में हमको कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, हमको पता है हर चीज का हमें मूल्य देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मृत्यु हो जाएगा ना, सब खत्म हो जाएगा, अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। अगर मृत्यु होने के बाद अपने आप मोक्ष मिल जाता तो जिन चिकन को और बकरे को हमने काटा है तो उनको भी मोक्ष मिलना चाहिए। और वो बकरा और चिकन क्यों बनेगा? अगर किसी को भी हम कोई संधि देते हैं कि आपको कोई चीज बननी है तो वो मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य में पावर है, दूसरा पूरा वर्ल्ड के ऊपर, मतलब पूरे विश्व के ऊपर अधिकार जमा सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बिना किसी प्रयास के
मोक्ष मिल जाएगा, कोई प्रयास की जरूरत नहीं। मरने के बाद लोग राम नाम सत्य है बोलेंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जीवन काल में राम का नाम जपना है। इसमें एक छोटी कथा थी जो सबको पता है, कैलाश और नारद मुनि की। कैलाश नाम का एक लड़का होता है, तो उसको नारद मुनि कृपा कर देते हैं और मिलने आते हैं, बोलते हैं कि चलो कैलाश, मैं तुम्हें वैकुंठ लेकर जाऊंगा। तो कैलाश बोलता है नहीं नहीं, अभी तो मेरी 10वीं की एग्जाम है, मैं नहीं आ सकता, आप जाओ बाद में आ जाओ। ऐसे 12वीं में चले जाते हैं। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि चलो हम कैलाश चले जाए, मतलब कैलाश वैकुंठ चले जाते हैं। तो बोलता है अरे अभी तो मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, अभी तो नीट का जी का प्रिपरेशन चल रहा है, आप बाद में आइए। फिर कॉलेज हो जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो नारद मुनि बोलते हैं आपने बोला था ना आप आ जाओ, चलो हम अभी निकलते हैं। तो बोला नहीं नहीं, अभी तो मेरा डिग्री हुआ है, अभी शादी करनी है, शादी तय हुई है, उसके बाद आ जाता हूँ। फिर शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हर बार नारद मुनि आते हैं, वो नहीं जाता। बहुत जब वो बूढ़ा हो जाता है तो बोलता है अभी तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। तो बोलता है अरे मेरे पोता पोती को कौन देखागा, इसलिए मैं अभी नहीं आता हूँ, कुछ दिनों बाद आता हूँ। फिर नारद मुनि आ जाते हैं। तब कैलाश के घर पर आवाज देते, कैलाश नहीं होता है। तो उसके घर से एक युवक आता है, बताता है कि वो तो चल बसे। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे कैलाश कैलाश। तो वहां पर एक कुत्ता होता है, तो वो कुत्ता भौंकता है। तो बोलता है अरे तू कैलाश है? तो बोलता है हाँ मैं कैलाश हूँ। और अभी नारद मुनि तो बात कर सकते हैं सभी से। तो बोलते हैं कि देखो तुम नहीं आए वैकुंठ में, अब तुम कुत्ता बन गए हो, तो अभी चलो वैकुंठ में। वो बोले नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी सब मैंने बनाया हुआ है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए आप जाइए, मैं थोड़े दिनों के बाद आता हूँ। थोड़े दिनों के बाद फिर नारद मुनि आ जाते हैं। तो वहां पर एक सांप होता है, वो उनको फुदकारने लगता है। तो नारद मुनि बोलते हैं क्या तुम कैलाश हो? तो वो सांप बोलता है हाँ मैं ही कैलाश हूँ। फिर वो बोलते हैं तू सांप क्यों बोला है? तो वो बोले ये यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो सोना वगैरह मैंने कमाया हुआ है, उसकी रक्षा कर रहा हूँ, जो मेरे अगले जो पीढ़ियां है उनके लिए। जैसे ही वो सांप को उसके ही नाती पोते देख लेते हैं, उसको मारने को दौड़ते हैं और मार डालते हैं। आ जाता है और कैलाश वैकुंठ नहीं चाह पाता है। एक्चुअली वो कैलाश कोई और नहीं है, आप और हम है, जो एक अलग ही दुनिया में रह रहे कि नहीं मृत्यु हमें नहीं आने वाली, हमारा सब अच्छा रहेगा, हमारे अगले अगली पीढ़ियों तक हम लोग रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे। अब ये भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमको मोक्ष दे ही देंगे। भगवान हमें मोक्ष देने के लिए बाध्य नहीं है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नित्य बद्ध रहते हैं, वो हमेशा बद्ध अवस्था में भौतिक दुनिया में रहने वाले अनंत काल तक। इसलिए प्रभुपाद ने भी इसके बारे में लिखा है कि ऐसे लोग रहने वाले हैं। और अभी इसके बारे में कैसी चीज है, मोक्ष मतलब क्या है? जो चीजें हमने बताई है कि हम नशा में, सेक्स में, इसमें अटके हुए हैं, या फिर हमारी भौतिक इच्छाओं में अटके हुए हैं, ये कितनी भी पूरे करेंगे तो भी हमें उससे समाधान नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए हमको भगवान का आश्रय लेना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ था कि यशोदा रानी जो थी वो मैया, एक उत्सव था, उसमें यमुना जी में दिए बहा रहे थे, सब लोग दिए छोड़ रहे थे। तो पहले से कुछ लोगों ने दिए छोड़े हुए थे, छोटा कृष्णा भी उनके साथ था। तो कृष्णा ने क्या किया, जितने दिए उसके पास आ रहे थे, उनको वो पास में एक छड़ी से ले रहा था और उनको बचा रहा था। तो मैया ने पूछा कृष्णा का क्या कर रहे हो? वो बोला मैं इनको डूबने से बचा रहा हूँ। तो मैया बोले अरे इतने सारे दिए, इसमें से किस किस को बचा होगा? तो कान्हा बोले कि जो मेरे पास आएगा वो उन्हीं को बचा होगा, मैंने ठेका थोड़ी ना दे ले रखा है। इसका मतलब है जो भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान उन्हीं को आसरा देंगे। भगवान सबके लिए आसरा देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब मोक्ष देने के लिए या प्रेम के लिए बाध्य नहीं है। अब ये हमारी चीज हो गई कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें कैलाश नहीं बनना है और यहाँ से निकल जाना है। अगर नहीं निकले, मान लेते हैं कि हमने हमारा ऐसा ही काम कर दिया, आपके पास सुंदर पत्नी है, या अगर माता है तो उनके पास अच्छा परिवार है, और आपके बच्चे भी सुनने वाले हैं, बच्चों को कोई बुरी आदतें नहीं है, आपका परिवार बढ़ रहा है, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी, जो जो आपको चाहते हैं वो सब कुछ चीजें, आप एक सक्सेसफुल इंसान है। फिर भी आप जो काल है उसको नहीं रोक पा रहे, आपको बुढ़ापा आ रहा है, आपको बीमारियां आ रही है, आप नहीं चाह रहे फिर भी आ रही है। तो ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हो? मतलब आपको कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। आपका पैसा बचाएगा? नहीं।
अंबानी की भी मौत हो चुकी है, जो धीरू भाई अंबानी थे वो भी चल बसे। रतन टाटा, उन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया, वो भी चल बसे। तो आप जो भी करोगे तो आपको मृत्यु को मुख तो दिखाना है। मतलब मृत्यु आपको टालने, मतलब मृत्यु आपको नहीं टालेगा और ना ही आप मृत्यु को टाल सकते हो। तो इसमें अ, ये जो चीज है वो हमें करना क्या चाहिए। मतलब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपने भक्ति नहीं किया, आपने भक्ति नहीं किया, कुछ नहीं हो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान नारायण अभी भी जगत का पालन कर रहे हैं। पूरे जगत में जो भी है, कुत्ता बिल्ली है, पशु पक्षी है, सभी को खाना मिल रहा है, सभी वनस्पतियों को खाना मिल रहा है, सभी को सब कुछ मिल रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहे। कितने नास्तिक लोग हैं, उनको भी मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। तो भक्ति करनी क्यों चाहिए। मनुष्य के जो है वो दो मुख्य चीजें हैं, उसके बगैर मनुष्य नहीं रह सकता। एक तो है प्रेम। अब ये प्रेम कहाँ से आया। हम हमारे पिताजी के जैसे दिखते हैं, वो उनके पिताजी के जैसे दिखते हैं। ऐसे हम अगर लास्ट तक जाएंगे तो सब लोग ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की है। सृजन तो जो है वो नारायण ही करते हैं। और उनका जन्म कहाँ हुआ। एक नाभि के कमल से हुआ, और वो नाभि किसकी थी, भगवान की थी। तो भगवान के अंदर प्रेम है, इसलिए सभी जीवात्मा के अंदर प्रेम है। मतलब यहाँ तक कि अगर आपने देखा कि कुत्ते बिल्ली भी प्रेम करते हैं। मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया था पहले कि एक बार हुआ था हमारे पार्किंग में ही, दो कुत्ते के बच्चे हमेशा खेलते रहते थे, छोटे छोटे। और गलती से एक कुत्ते का बच्चा जो था किसी गाड़ी के नीचे आ गया। तो उसका जो भाई था वो उसको चाट रहा था, उसको उठा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसका मृत्यु हो चुका है। तो उसको बहुत दुख हो रहा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था, उसने कुछ खाया नहीं था। और ये चीज मेरे भाई ने देखा, उसने कुछ बिस्किट लाए, उस कुत्ते को खिलाए। उसको भूख लगी थी, उसने खाए, लेकिन बिस्किट खाने के बाद वो बिस्किट लेकर उसके भाई के पास चला गया, और वो उसको उठा रहा है। जब ये चीज मेरे भाई ने देखी तो उसको जो वो काफी भावुक हो गए कि देखो इनमें भी इतना प्रेम है। तो सिर्फ मनुष्य प्रेम करते हैं क्या, ऐसा नहीं है, प्राणी भी प्रेम करते हैं। सभी सभी जीवात्मा जितने हैं उतना प्रेम करते हैं। प्रेम के बगैर भगवान भी नहीं जी सकते, तो हम भी नहीं जिएंगे। और दूसरी जो बात जो है वो सेवा। हम लोग हमेशा सेवा करते हैं। अब कैसे करते हैं। आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसकी सेवा में सब लोग लग जाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसकी पोटी साफ करेंगे, उसको कपड़े पहनाएंगे, उसको खिलौने लाएंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए उसको जो अच्छे लगते हैं वही टीवी के चैनल लगेंगे, वही गाने गाए जाएंगे। पूरा घर छोटा बच्चे के जैसा हो जाएगा। पूरे घर में उसके कपड़े रहेंगे, उसके ही खिलौने रहेंगे। ऐसा ये प्रेम का स्वरूप है। ऐसे हम हर एक व्यक्ति के लिए तो उसकी सेवा भी करते हैं। घर में हम बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। माता जो होती है वो बच्चों का, पति का, घर वालों का सेवा करती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है। ये सब सब काम से है सेवा में। तो सेवा करने से क्या होता है कि कभी किसी घर में माता को कुछ पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते। वो जीवन भर सेवा करती रहती है। उससे ऐसा होता है कि उनको एक समाधान होता है, सेवा करेंगे तो वो आनंदित हो जाती है कि मेरे बच्चों ने खाना खाया। माँ को अपने आप खुशी हो जाती है। तो अगर कोई पिता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि हमें मेरे बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे श्रम हो रहा है, लेकिन उससे जो पैसा आ रहा है उससे वो लोग खुश रहेंगे। तो ये जो चीज है सेवा और प्रेम, ये दो चीजों के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। ये हमको करनी ही है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। और ये हम लोग करते हैं। अगर हम लोग भक्ति में है तो भी करेंगे, भक्ति में नहीं है तो भी करेंगे। लेकिन सिर्फ भौतिक जगत में अगर हम लेते हैं तो वो प्रेम जो है वो आसक्ति के रूप में चला जाता है। मतलब ऐसा होता है कि हम मृत्यु को भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जो भी रिश्ते हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे। तो कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, उसके लिए क्या उपाय है। तो ये भौतिक जगत का जो प्रेम है वो समय से बाध्य है, उसको समय की सीमा है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपकी माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, तो वृद्धाश्रम में किसी के माता पिता कैसे हो सकते हैं। कैसे वो वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं, क्या वो बच्चे नहीं है, मतलब वो बच्चे जीवित नहीं है इसलिए वो निराधार होकर वहां गए हैं। बहुत से लोगों को उनके बच्चे वहां छोड़ जाते हैं। मथुरा में, वृंदावन में, या फिर काशी में बहुत सारी विधवाएं जो होती है उनको उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, क्योंकि मन ऊब जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अपेक्षा भंग हो जाता है। मतलब बहुत सारे अनाथालय होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा जाता है। प्रेम नहीं होता है क्या। आज आज ऐसी परिस्थिति है
कि एक लड़के ने अमेरिका चला गया, उसके माँ बाप ने नासिक में आत्महत्या कर ली, क्योंकि जाने से पहले उसने माँ बाप का पूरा जो प्रॉपर्टी था वो बेच लिया अमेरिका जाने के लिए। वहां जाने के बाद फोन बंद कर दिया। ये लोग 4 साल से उसका वेट कर रहे थे, और आखिरी उम्मीद उसी के ऊपर थी। उसने फोन भी नहीं उठाया 4 साल से, कुछ नहीं। लास्ट में इनके ऊपर कर्जा हो गया, और इन लोगों को लगा कि अभी अब बच्चा नहीं है तो जी कर क्या फायदा, तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। पिछले महीने की बात है, नासिक में हुआ है। तो कहाँ गया प्रेम? क्या उस माँ बाप ने अपने बच्चों को जो प्रेम किया था उसमें कमी रह गई, या बच्चे ने कभी कुछ प्रेम किया ही नहीं या समझा ही नहीं? तो ये जो चीज है, मतलब भौतिक प्रेम करना नहीं चाहिए क्या? यस, करना चाहिए। हम उसके बगैर जी नहीं सकते हैं। लेकिन सभी जीवों में अगर हम भगवान का अंश देखेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि जो मेरी माता है, मेरे पिता है, या मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये सब भगवान के अंश हैं। और इनको, इनकी सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे अलग अलग रिश्तों में इनके साथ बांध रखा है। तो मैं इनसे, इनके प्रति मेरा संवेदना तो है, लेकिन मैं इनको कृष्ण का भक्त बनाऊंगा, और इनके साथ मैं वैकुंठ चला जाऊंगा, तो ये भी मुक्त हो जाएंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान की सेवा में जाएंगे। तो हमारा वियोग कभी नहीं होगा। हम डरते किस चीज से है? सिर्फ वियोग से, कि मृत्यु होने के बाद हमारा वियोग हो जाएगा। तो आत्मा तो कभी मरने वाली है नहीं। लेकिन हम लोगों ने अगर एक डेस्टिनेशन बना लिया कि हमको अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा है, तो हम लोग सब लोग वहां पर एक साथ भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के साथ आनंद ले सकते हैं। तो प्रेम किससे करना चाहिए? भगवान के साथ करना चाहिए। भगवान के साथ प्रेम करके क्या होगा? जो संत मीराबाई ने किया, भगवान के साथ प्रेम किया, तो जहर भी पचा लिया। भगवान जो है वही आदर्श पति है। जैसे माँ सीता को भगवान राम मिले थे, मिथिला का कन कन खिला, जमाई राज राम में। लव कुश के लिए उन्होंने जो पिता का कर्तव्य निभाया, उसकी कोई सी, मतलब कोई उसका जोड़ नहीं है। भगवान जो है ना, वो पिता भी है और माता भी है, क्योंकि भगवान ने ही उनकी लादिनी शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी को निर्माण किया है, जो हम सबकी माँ है। वो माँ के रूप में हमें प्रेम देती है। भगवान भी, भगवान जो है वो भी माँ का जो हृदय है वो जानते हैं, इसीलिए भगवान विट्ठल जो है ना, उनको विठाई कहते हैं। और वो कभी कभी माउली के नाम से जाना जाते हैं। तो पंढरपुर में हम जाएंगे तो हर लोग एक दूसरे के माउली माउली कहते हैं। माउली का मतलब है माँ। तो भगवान विट्ठल तो पुरुष है, परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर भी वो माउली है। क्योंकि ये जो प्रेम है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि विठू माजा लेकुरवाड़ा, संगे गोपाल हंसा मेरा। सभी संत जो है वो भगवान के शरीर पर है, जैसे एक माँ के शरीर पर होते हैं। और वो भगवान जो है वो सभी को माँ की तरफ प्रेम करते हैं। भगवान ही सबसे श्रेष्ठ बंधु भी है, जैसे भगवान बलराम है या भगवान लक्ष्मण है। प्रेमी, मधुर भाव में आप भगवान के साथ चाह रहे कि भगवान के साथ प्रेम करें, तो ये माधुर्य भाव कृष्ण के जितना अच्छे कोई भी नहीं निभा सकता। इसीलिए इस जगत में भी लोग जो है वो प्रेम और प्रेमिका की अगर भूमिका करते, तो राधा कृष्ण के बगैर उनका कोई उपमा नहीं है, क्योंकि इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। सखा तो भगवान है। जैसे सुदामा को उन्होंने वैकुंठ के जैसे ऐश्वर्य दे दिया, अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिता लिया। भगवान जो है वो दास के रूप में भी आते हैं। एकनाथ महाराज जो है एक संत हुए पैठन में, उनके यहाँ पर भगवान ने 12 साल तक पानी भरा है। वहां अभी भी वो रांझन है, जहाँ वो गोदावरी से, जो दक्षिण गंगा है, उससे पानी लाकर भरते थे। और 12 साल तक भगवान ने उनकी सेवा की है। श्रीखंड नाम से वो जाकर सेवा करते थे। और वो सबसे श्रेष्ठ स्वामी भी है। जैसे हनुमान और अंगद जो है, उनको भगवान श्री राम ने जो इच्छित चाहिए था वो सब दे दिया, और हमेशा के लिए भक्ति प्रदान की। तो भगवान से हम लोग जो भी रिश्ता निभाएंगे, जो भी रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, वो रिश्ता हमेशा सत्य रहता है, शाश्वत रहता है। वो कभी कभी आपका जो रिश्ता है भगवान के साथ, वो टूटेगा नहीं। तो प्रेम हमको करना है, क्योंकि प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु है। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। सभी अवतार, सभी लीलाएं भगवान कृष्ण के साथ। लेकिन इसके ऊपर भी एक अवतार है, जो, मतलब वो भगवान कृष्ण ही है, जो कलयुग में आते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं, या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है। अब इनको प्रेम पुरुषोत्तम कहा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव की कोई पात्रता नहीं देखते, और हर एक व्यक्ति को प्रेम बांटता है।
मतलब ये जो प्रेम है इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी ये जो हम प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जो बोलते हैं, वो मन की शुद्धि और प्रेम जो हमारी शुद्ध भावना है उसके ऊपर ज्यादा बोलते हैं। क्योंकि अगर हम सच्चे मन से प्रेम करेंगे भगवान को, तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, हमारे साथ भगवान जुड़ेंगे। और ये सत्य होता है। मान लेते हैं कि हमने नहीं किया, तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आपका घर परिवार, आपका धन, सब 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 छूट जाएगा, जैसे कैलाश का छूटा था अभी जो मैंने उदाहरण दिया। और उसके बाद होगा ऐसा कि आपकी आत्मा भटकेगी, फिर से 84 करोड़ योनियों में आप भटकोगे, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। उसके बाद करना तो यही है। राम का नाम तभी भी सत्य था, आज भी सत्य, आगे भी सत्य होने वाला है। अब नाम जप लो और भगवान को प्राप्त कर लो, या फिर उसी फेरे में आप घूमते जाओ। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो ये जो है प्रेम, हम लोगों का भी प्रेम बदलता है। जैसे हम बचपन में छोटे होते तो पहले माता पिता पर प्रेम करते, बाद में हम गुरुजनों पर प्रेम करते, फिर बांधवों पर प्रेम करते। उसके बाद थोड़े बड़े हो जाते तो मित्रों पर प्रेम बहुत ज्यादा होता है, मतलब मित्र अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद हम बाहर कहीं पर मधुर भाव में प्रेम करने लगते हैं, अफेयर हो जाता है कॉलेज में, कॉलेज के बाद कभी कभी नहीं होता है तो विवाह का हो जाता है, तो विवाह में भी हम प्रेम ढूंढना शुरू करते हैं। हर जगह हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए धन पर भी प्रेम होता है, हर एक व्यक्ति का होता है। तो पैसा बहुत आनंद देता है, लेकिन एक समय के बाद पैसा का आनंद जो है, जैसे गाड़ी वगैरह सब हो गया, चार अपने जो मित्र हैं उनसे अधिक पैसा मिल गया, तो हमें थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम बच्चों में प्रेम, अपने पुत्र संतानों में, पौत्रों में प्रेम, मतलब उनके अगली पीढ़ियों में प्रेम ढूंढना शुरू कर देते हैं। बाद में लास्ट में हमें कोई देखने वाला नहीं होता है, बूढ़े हो जाते हैं, पत्नी वगैरह सब गुजर जाते हैं, मित्र कम हो जाते हैं, वो भी चल बसते हैं, हम अकेले रह जाते हैं। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर में देखने वाला कोई नहीं। फिर कुत्ता पाल लेते हैं और उस कुत्ते से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। उसको बिस्किट खिलाएंगे, वो दुम हिलाते हुए आएगा, हमें लगता है हाँ यही मेरा प्रेम है, यही मुझे प्रेम कर रहा है। ये इसकी भी इसकी जैसे ही एक कहानी भरत राजा की भी है। भरत राजा ने सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए, बोले यहाँ पर हरि का भजन करेंगे, हरि नाम लेंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ में एक हिरन था, वो उसके पीछे सिम लगा था, वो उसके नदी में कूद गई। नदी में कूद गई तो राजा ने उसको बचा लिया। तो उस वो गर्भवती थी, उसने पेट से एक बच्चा दे दिया और वो मर गई। तो राजा उस बच्चे को पालने लगा। तो वो हिरन पर इतना आसक्त हो गए कि भगवान की भक्ति और तपस्या को भूल गए। और जब उनका मृत्यु समय आया, तो भगवान को याद करने की जगह पर उन्होंने उस हिरन को याद किया। तो दूसरा जन्म जो हुआ, वो उसी हिरन के बच्चे के रूप में हुआ। तो हाँ, अंतिम काल में जिसका स्मरण करते वैसा हमारा जन्म होता है। क्योंकि मृत्यु ये परीक्षा है और जीवन हमारी तैयारी है, कि हम लोग अब पूरे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसका अंतिम समय में हमें स्मरण होगा। और अंतिम समय में उसी के अनुसार आपका अगला जन्म जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ये भगवत गीता में कहा गया है, तो ये भगवान ने खुद बताया है। तो इसलिए हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, और हम लोग हर जगह प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कैसा कैसा प्रेम होना चाहिए जिसमें कोई छल कपट धोखा नहीं होना चाहिए? और ऐसा प्रेम हमको कौन कर सकता है, कौन दे सकता है? तो वो केवल भगवान दे सकते हैं। जो ठाकुर जी है वही हमें प्रेम दे सकते हैं। वो पूर्ण रूप से, आप किसी भी रूप में भगवान को चाहेंगे तो भगवान आपको प्रेम देंगे। तो भगवान को प्रेम हम व्यक्त कैसे करेंगे? अभी चलो मान लेते हैं हमने भगवान को प्रेम कर लिया, मतलब हो गया हमें कि रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। जैसे माऊली ने बोला है वैसा हो गया, सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवी वर। ये सब हो गया, लेकिन भगवान को कैसे समझेगा कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं? तो हम भगवान की सेवा करनी होगी। तो भगवान की सेवा कैसे करनी है? तो भगवान की पूजा अर्चा तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें भाव नहीं है तो भगवान नहीं स्वीकारेंगे। आपके अंदर प्रेम पूर्वक अगर आप भगवान की सेवा करते हो, तो ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अब भगवान का प्रचार करना चाहिए, उसका मतलब जैसे अगर आपका कोई बच्चा है
और वो कहीं गुम हो जाता है, छोटा बच्चा है, और आप बहुत रोने लगते हैं, आपको लगता है कि पूरा जगत में अभी कुछ नहीं है, मेरा बच्चा कैसे ला दो। और कोई आपका दूर का रिश्तेदार या कोई पड़ोसी होता है, वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसको पकड़ कर आपके घर पर ला कर देता है। आप बच्चों को तो प्राप्त करने पर बहुत खुश होते हो, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति का आप बहुत आदर सत्कार करते हो। आपको लगता है इसको पूरी दुनिया की दौलत क्यों ना दे दो, क्योंकि इसने मुझे मेरा बच्चा लौटा है। यही भगवान के साथ होता है। हम भगवान के भटके हुए बच्चे हैं जो इस जगत में दुख भोग रहे हैं। भगवान वहां पर राधा और कृष्ण जो है वो बहुत दुखी है कि ये क्यों दुख भोग रहे हैं, जबकि वैकुंठ में सभी सुख सुविधाएं हैं, सभी आनंद है, क्योंकि आत्मा जो है वो आनंद को ही ढूंढ रहा है। तो ये आनंद जो है और प्रेम वहां पर है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आ। तो जो साधु संत होते हैं जैसे प्रभुपाद आए और हम सबको वहां पर लेकर जा रहे हैं, तो भगवान को वो अति प्रिय हो जाते हैं। भगवान ने ये अवसर जो है वो सबको दिया है। भगवान नित्यानंद प्रभु ने कहा है कि मेरे पास भक्ति के इतने फल हैं, जो भगवत का प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है, उसको इतने इतने फल है कि मैं बांट नहीं पा रहा हूँ। इसको बांटने के लिए मुझे हाथ चाहिए। तो भगवान के भक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं वो सभी भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, प्रचार है जीवंतपनाचे लक्षण है। मतलब प्रचार अगर आप कर रहे हैं तभी आप जिंदा हैं, नहीं तो आप जीवित नहीं हो। ये उनका मानना है। तो हमें ऐसे जो भक्त है, ऐसे जो साधु संत है, उनका मानना ये कर कर प्रचार करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, सेवा हो जाएगी। प्रेम में ऐसा होता है कि प्रेम में हम हमारी खुशी नहीं देखते, भगवान की खुशी देखते हैं। जैसे हम लोग अगर भगवान के लिए जप कर लेते हैं, तो जप क्यों करना चाहिए, हरि नाम क्यों करना चाहिए? कहाँ लिखा है 16 माला जप करना? भगवत गीता में नहीं लिखा है। भगवत गीता में लिखा है सततम चिंते तो माम। हमेशा 24 घंटे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मेरा चिंतन करो। अर्जुन कर भी रहा था। भगवान ने कहा है 24 घंटे मेरा चिंतन करो। क्या हमसे संभव हो पाएगा? ये तो प्रभुपाद की कृपा है, जिन्होंने हमें 16 माला जप देकर 2 घंटे में निपटाया है कि 2 घंटा जप करो, मैं वैकुंठ लेकर जाऊंगा। उनकी कृपा से जा रहे हैं, हमारी कोई पात्रता नहीं है। तो जप करना है या फिर कीर्तन करना है, कथा में बैठना है, कलयुग का सबसे बड़ा तपस्या यही है। भागवतम में बैठना है, 1 घंटा 2 घंटा बैठना है। इस ये भी बैठा नहीं जाता है। अभी भी हम लोग अगर प्रवचन सुन रहे हैं तो उसी टाइम पर हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, खाना पकाते हैं, खाना खा रहे हैं, घर के बाकी के काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम सुनना, उनकी कथा सुनना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी तपस्या है। अब आपको कहा जाएगा कि आप भक्ति करो, तो भक्ति होती क्या है? भक्ति की डेफिनेशन ये है कि भगवान की जाने वाली प्रेममयी सेवा ही भक्ति है। मतलब आपको जो भी करना है वो प्रेम से भगवान के लिए करो। खाना बना रहे हो, भगवान के लिए बनाओ, भगवान को अर्पण करो, वो भोग होगा, भगवान ने खाने के बाद उसका प्रसाद हो जाएगा। नाचना है, भगवान के कीर्तन में नाचो, भगवान उसको संकीर्तन करेंगे। जो आपका डांस है पब में करोगे तो उससे आपको कर्मों का फल मिलेगा, भगवान के सामने करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, नामदेव महाराज कह रहे हैं, इतका सहित त्वाबा यावे माझा अंगनी नाचावे। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंगने में अगर आप नाचोगे तो मुझे खुशी होगी। अब बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाओगे, कर्म लगेगा। भगवान की कथा का कीर्तन करोगे, भगवान की कथा गाओगे, भगवान के बारे में बोलोगे, भगवान का महामंत्र जो है उसको गाओगे, वो कीर्तन हो जाएगा। तो हर एक चीज जो है वो भगवान के लिए करेंगे तो शुद्ध हो जाती है। जैसे हम हमारा रोज का काम है भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान आपने ये काम दिया है, मुझे मेरे फैमिली के लिए करना है, और ये मैं पूरी तरह से करूंगा। भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। यही कर्म योग है। भक्ति योग में सभी योग आ जाते हैं। तो ये जो है, ये सेवा अगर हम अच्छे तरह से कर देंगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। साथ साथ भक्ति करनी है, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम हो रहा है। जैसे भगवान से प्रेम, अब ये प्रेम की बात क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको कोई चीज करने को बोलेंगे तो उसको 4 कारण होते हैं, हमेशा। हमेशा 4 कारण होते हैं। जैसे मुझे बचपन में स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था। मेरी मम्मी बहुत अच्छा, मतलब मेरी माता जो है वो घर में मुझे पढ़ाती थी, और स्कूल में जो पढ़ाते थे वो बहुत स्लो पढ़ाते थे, और मेरी माता को पता नहीं होता था कि ये इसको कितना सिलेबस पढ़ाना है। तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही पूरा लिखना पढ़ना जो 4 स्टैंडर्ड तक था वो आ जाता था। और स्कूल में मैं अव्वल आता था, और मुझे स्कूल बोर होता था, और मुझे लगता था बाहर जाकर क्यों पढ़ाई करनी है, घर में अगर अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो।
शी इज गुड टीचर, वो अच्छी टीचर है, अच्छी अध्यापिका है, उसने मुझे मेरे भाई को पढ़ाया, पीएचडी बनाया, वो सब है, वो उसका श्रेय है। लेकिन होता ऐसा है कि उस समय वो मुझे मार मार कर स्कूल भेजती थी, मतलब बल का प्रयोग करके। तो पहले कोई भी काम होता है तो वो बल से होता है। अभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके मित्र है, आपके घर वाले हैं, वो आपको बल से कहते हैं जब कर ले। आपके काउंसलर होंगे, वो बोलेंगे जब कर ले, ये तो दीक्षा नहीं होगा, जब करना जरूरी है, 16 माला जब करो। होता है। तो ये बल से भी कुछ काम किए जाते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते, ज्यादा काल तक हम कर नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि पापा बताते हैं कि पढ़ाई करो, अध्यापक बताते हैं कि करो, या कोई बताते हैं एक्सरसाइज करो, 3-4 दिन तक करते, या फिर हम करते हैं ऐसा दिखा रहे हैं। करना हमको वही है, क्योंकि हर जीव स्वतंत्र है और वो वही चाहता है जो उसको करना होता है। ओके। तो उसके बाद भी जब तक हम परतंत्र है तब तक उनकी बात सुनेंगे भी, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई बात नहीं सुनते। अच्छी भी हो तो भी नहीं सुनते। इसलिए क्या होता है कि बलपूर्वक जो काम होते हैं ना, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाले। डिक्टेटरशिप बोलते हैं जिसको, या हुकुमशाही, वो नहीं टिकने वाली। दूसरी बात होती है कि कर्तव्य। कर्तव्य के लिए लोग करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके लिए इतना कुछ किया है, आपको करना है। गुरु का सम्मान करना ही, अगर कर्तव्य के रूप में करोगे तो आपकी कोई भावना नहीं है, कर लोगे आप। लेकिन उसका ऐसा है कि वो एज अ आपको करना है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए हो रहा है। उसमें आपको कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तीसरी चीज होती है आपकी इच्छा। नहीं, मैं करना चाहता हूँ। अगर आपको उसमें रुचि है तो आप करोगे। इसमें सभी हमारे बैड हैबिट्स आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, मद्यपान कर रहा है, या मांसाहार कर रहा है, तो खुद होकर जाकर करेगा। आपको सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखने की आदत हो रही है, तो आप हर हर सिनेमा घर में जाओगे, हर हफ्ते जाओगे, उसमें आप पैसा डालो। अगर आपको गलत चीजों की आदत, वो अपनी इच्छा से करते हैं, आपको कोई नहीं बोलता है कि आपको इतना करना ही है। बाहर 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं। इतनी गर्मी में भी कैसे करते हैं, वो मुश्किल है बहुत, लेकिन फिर भी करते हैं। इच्छा, हमारी इच्छा जो है वो बढ़ रही है, हमारी इच्छा से कर रहे हैं। और चौथी बात जो होती है, वो प्रेम। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारी इच्छा तो होती है, लेकिन हमें उस बात की इतनी आदत हो जाती है कि हम लोग बिना चाहते हुए भी वही चीज करते हैं। तो इसका मतलब उदाहरण ऐसा है कि मान लेते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से प्रेम हुआ है। अगर आप पुरुष है और आपको किसी स्त्री से प्रेम हुआ है, या आप स्त्री है और किसी पुरुष से हुआ है, या आपको किसी चीज से प्रेम हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी लोगों को कुत्ता बिल्ली इनसे भी प्रेम हो जाता है। तो हम हर बार उसके बारे में सोचते हैं, अब वो क्या करता होगा, अब वो क्या सोचते होंगे, अब वो क्या कर रहे होंगे, अब उसने खाना खाया होगा, वो सो रहे होंगे। ये जो चीज है ना, उस आपको कोई नहीं बोलता है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कॉलेज में ना बच्चे ना उस व्यक्ति का नाम टेबल पर लिखेंगे, बेंच पर लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, मतलब जहां नहीं वहां। आप महाराष्ट्र में अगर बहुत सारे किलो पर जाएंगे, तो वहां पर वो बादाम में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं। क्यों, कौन बताता है उनको ये करने के लिए? ये उनका प्रेम खोजने का असफल प्रयत्न है। वो जमीन पर खोज रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बाद में समझ में आता है कि नहीं, वो नहीं था, कुछ दूसरा है, हम दूसरी जगह पर प्रेम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये चार प्रयत्न जो है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो है प्रेम है। वो अगर हम करेंगे तो चीज जो है वो खत्म नहीं होगी। चीज हम लोग जो भी करेंगे वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रेम के द्वारा की जाने वाली चीज है, उसको हम लगातार करते रहते हैं। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? हो येतं आवाज येतं आ येतं आवाज. यस यस येतं येतं. ओके। येतोय. तो ये जो है, मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रेम से अगर आप चीजें करोगे तो आप उससे बोर नहीं होगे। तो आपको वो चीज जो है वो लाइफ लॉन्ग आप कर पाओगे। जैसे हमारे यहाँ पर अभी कुछ माताएं यहाँ पर है, उपस्थित है। वो लगभग 50-50 सालों से खाना बना रही है। सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर वो खाना बना रही है। एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया उन्होंने, किसी भी दिन छुट्टी नहीं लिया। क्यों कर रही है? उनको अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने लोगों पर प्रेम है, इसीलिए कर रही है। उनको बलपूर्वक किया नहीं जाता है। शुरुआत में कर भी देते हैं, बाद में कर्तव्य के लिए करते हैं, खुद बाद में इच्छा से करते हैं। आज उनको उसमें आनंद आ रहा है कि मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरे हाथ का खा रहे हैं। तो वो जो चीज है वो अगर हम भगवान के साथ करेंगे
तो हमें 16 माला जप जो है ना वो आराम से हो जाएगा। 16 माला जप नहीं करेंगे ना तो हमें लगेगा अरे कुछ तो गलत हो रहा है। 16 माला जप करने के बाद भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अपने आप भगवान का नाम आना शुरू हो जाएगा। वो प्रेम है। और वो स्तर जो है वो सबके लिए है। चैत ये प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन जो है वो पूरे जगत को दिया। और जो हिप्पी लोग थे जो सभी गलत काम कर रहे थे वो आज सन्यासी बन गए। कैसे छूट गए सब चीजें? तो जो हमारे हृदय में जो भी काम क्रोध है वो सब निकल जाते हैं। और उसके बाद जो है वो असली कृष्ण प्रेम जो है वो आता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? 16 माला जब जो है शुरुआत में बलपूर्वक करना है। मेरे काउंसलर मंत्रो प्रभु जी हैं, उनको मैंने पूछा कि 16 माला जप में मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं करने के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है यहाँ पर जितने लोग कर रहे हैं उनको सबको रुचि है? मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं है। तो मैं एक माला जप करूं? उन्होंने बोला देखो आपको अगर भगवान से जुड़ना है तो आपको रुचि आने तक 16 माला जप करना है। जिस समय रुचि आ जाएगा उस समय हम देखेंगे कि कैसा करना है। धीरे 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 16 माला जप करने लगे। 16 माला की आदत हो गई। आज उससे ज्यादा जप हो जाता है लेकिन फिर भी लगता है नहीं और करना चाहिए। क्योंकि हमारे जप में उतना भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, रस नहीं है। भगवान के जो चरण है उनका स्मरण करना चाहिए। तो ये जो चीज है ना वो धीरे धीरे आएगी, एक साथ नहीं आने वाली। जैसे जैसे हमारे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे आएगी। अभी ये जो, लेकिन भक्ति का आनंद का जो सीमा है वो इतना ज्यादा है कि हम सोच नहीं सकते। हमारा हृदय बहुत छोटा है। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, आनंदाभिवर्धनम पूर्णामृतास्वादनम। मतलब ये आनंद का वर्धन होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। फिर भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। जिस पर प्रेम है उसकी कथा श्रवण करने में आनंद आता है। अच्छा लगता है कि उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सुनना। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर आपको आपका बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके बाजू वाले आते हैं और आपके बारे में कुछ बोल देते हैं अच्छा वाला, आपको ठीक लगता है। लेकिन आपके बच्चे का अगर स्तुति करते तो आप ज्यादा उस व्यक्ति का आदर सत्कार करते हैं, आपको बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा है ये ऐसा। क्यों ऐसा बोलते हैं? या फिर आपके माता पिता के बारे में कोई अच्छा बोलता है तो आपको बहुत खुशी होती है कि आपके माता पिता कितने कितने धन्य हैं, आपको अच्छा लगता है। और उसी माता पिता पर कोई गाली देता है तो आपको बहुत ज्यादा चुभता है। यही प्रेम का संबंध है। ये हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये अगर भगवान के साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ का प्रेम छोड़ना है? नहीं नहीं, उस प्रेम को शुद्ध कर लेंगे, उन सबको भक्त बनाएंगे, सबके सब वैकुंठ चले जाएंगे। तो आसक्ति जो है उसको भी हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये जो आनंद जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब इसमें आनंद की ऐसी बात है कि वो घटने वाला नहीं है। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, तुकाराम महाराज कहते हैं कि आनंद का समुंदर है, आनंद का ही पानी है उसमें, शरीर भी आनंद है उसमें, डूबेंगे तो भी आनंद ही है। मतलब अमृत के समुद्र में कोई डूब जाता है तो मरेगा नहीं, अमृत है। नाक मुंह में चले जाएगा तो फिर भी मतलब आनंद ही आनंद है। जैसे अमृत में है वही। तो ये जो है ये नाम का अमृत है। पूर्णामृता स्वादनम, पूर्ण अमृत का हम लोग स्वादन कर रहे हैं। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते। और सभी को पीछे छोड़कर, सभी को ये जो है ये भिगोने वाला है। ये प्रेम का समुद्र जो है, ये भगवान का कृष्ण नाम का प्रेम जो है वो सभी को आप्लावित करने वाला है। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन जो है वो सभी को जीतने वाला है पूरे विश्व में। अब ये कैसे करना है हमें? ये भक्ति जो है मतलब भगवान की जो है प्रेममयी सेवा जो है ये कैसे करनी? मतंग नाम के ऋषि ने, जो शबरी थी पंपा सरोवर जो अभी यहाँ पर हम्पी में है, वहां पर वो जो, वो तो भिल्ल स्त्री थी, उसके बारे में बहुत बड़ी कथा है। तो उसको बताए थे कि यहाँ पर भगवान राम आएंगे, आप यहीं पर रहो। सब लोग वैकुंठ चले गए। वो बूढ़ी हो गई। वो तो बहुत जवान थी जब गुरु ने आदेश दिया। गुरु का आश्रय लिया। हर दिन, हर दिन भगवान के लिए फूलों से सजाती थी घर। हर दिन भगवान के लिए भोग लगाती थी। और रोज देखती थी कि भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे। तब तो भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था जब उसके गुरुजी ने बताया था कि भगवान राम आएंगे। ये श्रद्धा रखेंगे हम लोग, गुरु का आश्रय लेंगे, तो वो हमें भक्ति का बीज देंगे। उस बीज से ठाकुर जी को प्राप्त करना है। अब भक्ति का प्रभाव कैसा है? मतलब भक्ति में ऐसा है कि जन्म, हम लोग बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है, जिस संप्रदाय में हम लोग हैं
जिस पर राधा रानी की बहुत सारी कृपा है, जो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। इसमें ऐसा है कि हम लोग भक्ति को पांचवा पुरुषार्थ मानते हैं। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं मिली तो भी हमें चलेगा, सिर्फ भक्ति चाहिए। जहां पर भी रहेंगे, चाहे स्वर्ग में रहे, पृथ्वी पर रहे, नरक में रहे, किसी भी योनि में रहे, सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान देना है। ये समर्पण कब आता है कि हम प्रेम में इतना हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम आपके लिए तारे तोड़ सकते हैं, जान दे सकते हैं। ये भगवान के लिए जब करेंगे तो ये सच में किसी ने किया है। भगवान ने, नारद मुनि ने एक बार भगवान को पूछा कि आपके सबसे बड़े भक्त कौन से हैं? भगवान बोले मेरे सर में अभी दर्द हो रहा है, आप ऐसा करो, जो भक्त अपने चरणों की धूल मुझे लगाकर लेप करके देगा वो सबसे श्रेष्ठ मान ले। नारद मुनि ब्रह्मा जी, शिव जी से लेकर सबके पास चले गए। सभी ने बोला अरे पागल हो गए हो क्या, हमारे चरणों की धूल भगवान के सर को लगाएंगे तो हम नरक में जाएंगे, हमारी कितनी दुर्गति होंगी। नारद मुनि बहुत ज्यादा परेशान हो गए, घूमते घूमते वृंदावन चले गए। वृंदावन में गोपियों ने नारद जी को कहा और बोले भगवान कैसे, भगवान के बारे में बताए। बोले भगवान का सर में दर्द बहुत हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि उसके लिए कोई वैद्य वगैरह कुछ करना है। उन्होंने बोला नहीं, भगवान ने कहा है कि आपके चरणों की धूलों धूल का जो लेप है वो लगाएंगे तो तुरंत उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। गोपी, अरे अरे इसमें से जितना और चल जल्दी से चले जाओ और भगवान को लेप लगाओ। उन्होंने बोला आपको डर नहीं लगता है, आपका पतन हो जाएगा या फिर आपको नरक जाना पड़ेगा। वो बोले वो बाद में देख लेंगे, हम हमारा जो होना है वो, भगवान का सर का दर्द जो है वो अभी के अभी ठीक होना चाहिए, तुरंत उनको आराम मिलना चाहिए। ये प्रेम है, ये भक्ति है। इसीलिए राधा रानी जो है वो हमारे भक्ति जो है, भक्ति की लता जो है उसको सींचती है। इसीलिए वो भगवान के साथ वहां पर खड़ी है, उनकी कृपा से ही हम लोग जा रहे हैं। और ये जो गुरु है वो भगवान बलराम है, उनका तेज है, भगवान बलराम के रूप है। वो दोनों ही भगवान के पास, मतलब कृष्ण के पास हमें लेकर जा सकते हैं। इसीलिए वहां पर जो गोपियां वहां पर रहती थी, तो जब उद्धव जी वहां चले गए तो बोले मैं हमेशा यहाँ पर जो छोटे छोटे घास होते हैं या लता है उसके रूप में रहूंगा, क्योंकि गोपियों की चरणों की रज मुझ पर गिरे और मैं भगवान से कुछ प्रेम कर पाऊं। जबकि वो भगवान के चचेरे भाई थे, कजिन ब्रदर थे, भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान ने उनके लिए उद्धव गीता भी दी है। भगवान तो ऐसे है कि वो प्रेंगे तो भगवान स्वयं बिक भी जाते हैं। कैसे बिक जाते हैं भगवान, मतलब ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक कोलबेचा श्रीधर नाम का एक व्यक्ति था। वो भगवान की बहुत बड़ी भक्ति करता था। वो केले के पत्ते बेचता था। अब ऐसा है कि नवद्वीप में अगर आप जाओगे तो वो उसका हर घर में पिछवा, घर का जो पिछवाड़ा होता है वहाँ केले के पेड़ होते हैं और सब लोग केला मतलब लगाते हैं, उसका यूज करते हैं। फिर भी ये केले का पत्ता बेचता था, उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। उसका छोटा कुटीर था, बहुत गरीब था वो। कभी कभी तो उसको खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। उसका ऐसा एक नियम था, वो जितना भी पैसा हर दिन कमाता था उससे गंगा आरती करता था, भगवान का नाम लेता था और रात भर कीर्तन करता था। उसके बाद जो बचेगा उससे खाना खाना है, तो बहुत बार वो भूखा रहता था। तो भगवान जो है वो हर दिन उसके दुकान पर जाते थे। वो गंगा किनारे एक ठेला लगाता था, वहां पर जाते थे और उसको बोलते थे कि तुम केले के पत्ते जो है वो बहुत महंगे बेच रहे हो, मुझे कम इसमें दे दो। तो वो बोलता था नहीं, मुझे नहीं परवड़ रहा है ये, मतलब ये बहुत ज्यादा ये हो रहा है और मैं कुछ नहीं कमा रहा। वो बोले तू तो रोज गंगा आरती करता है तो तू बहुत अमीर है। बोलते मुझे जो भी मिलता है उससे गंगा की आरती कर लेता हूँ, लेकिन बाद में मुझे खाने को बचेगा नहीं बचेगा वो भगवान जाने। तो भगवान उससे रोज झगड़ा करते थे। जब भगवान ने खुद का लीला प्रकाश किया और सबको अपना रूप स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने उसको याद किया और बोले जाइए केला कोलबेचा श्रीधर को बुला के लाई। तो उनके पार्षद गए, उसको बुला कर लाए। तो उसने देखा कि भगवान अंतरंग लीला में यही कृष्ण है, जो गंगा जी का जो, मतलब गंगा जी जहाँ से निकलती जिनके चरणों में से, यही विष्णु है। तो वो हक्का बक्का रह गए, अभी क्या करना है। तो सब लोगों ने मतलब उनको बता दिया कि अरे हाँ, कि ऐसा है कि भगवान ने उनको बोला तुम्हें क्या चाहिए। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दे दिया बहुत हो गया। तो भगवान बोले नहीं नहीं, मैं तुझे एक वैकुंठ दे देता हूँ। उसने बोला मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। तो बोले तुझे यहाँ का राजा बना देता हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने उसको बहुत सारे विकल्प दिए कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, क्योंकि मैं वरदराज हूँ, कोई भी वर देने दे सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दे दो। क्योंकि भगवान ने ध्रुव महाराज को तो एक वैकुंठ दे दिया है, ऐसा एक और एक वैकुंठ दे देंगे। तो वो बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझे कुछ तो देना है। तो उसने बोला कि सच में आप देना चाहते हैं। तो बोले हाँ, तुम मेरे भक्त हो और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोले कि मुझे ऐसा चाहिए
कि आप हर दिन मेरे ठेले पर आइए और हर दिन मुझे झगड़ा कीजिए, मुझे वही जो आपके साथ संबंध है वो हमेशा के लिए रखना। तो कोल बेचा श्रीधर के पास उस दिन के बाद भी भगवान जाते थे, हर दिन झगड़ा करते थे, हर उनसे खरीदते नहीं थे, लेकिन सिर्फ मोल भाव करना है, उसको परेशान करना है। तो ये भगवान जो है वो बिक गए। अब भगवान अपने मन से नहीं कर रहे, कोल बेचा श्रीधर ने उनको खरीद लिया। जैसे यहाँ पंढरपुर में पुंडलिक ने भगवान को ले लिया है कि आप इस युग के अंत तक इसी ईंट पर रहेंगे, जो भी भक्त आएंगे उनको दर्शन दे। ये जो चीज है भगवान का प्रेम जो है, ये भक्त समझ रहे हैं, दानवों ने भी समझा। मतलब अभी समय समाप्त होने वाला है, लेकिन भगवान जो है वो इतने कृपालु है। समुद्र मंथन जब हुआ तो 14 रत्न आए, तो दानवों को अमृत चाहिए था, देवों को भी अमृत चाहिए था, देवताओं को। तब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया जो शिव जी को नहीं दिखाया था। और वो रूप देखकर सभी राक्षस जो है वो इतने मोहित हो गए कि मतलब उनको लगा अभी वो नारायण है, तो उनसे कोई ना सभी लोग मोहित होंगे ही। जबकि भगवान ने उसी लीला में पहले कुर्मा अवतार लिया, फिर भगवान अजित का अवतार लिया। फिर भी अभी वो मोहिनी इतनी ज्यादा सुंदर थी और वो समुद्र के किनारे टहल रही थी। सभी देवता, सभी राक्षस, और उसमें से एक के हाथ में अमृत का कलश था, वो सब उसके पीछे भागे। उसका सौंदर्य देखकर वो बोले कि आप बहुत सुंदर हो और हम आपसे प्रेम करते, आप ये अमृत है, आप बांट दो। तो बोली मैं अगर मैं खुद पी जाऊंगी तो? बोले आप ही पीना है, हम तो चाहते हैं कि आप ही अमर हो जाओ, लेकिन हमारे साथ रहो। मतलब वो इतने सुंदर है, तो भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा की है कि तो प्रेम जो है वो दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं, देवता भी करते हैं। वो जो दानव है भगवान का वर्णन कैसे किया है, एक संस्कृत श्लोक आता है, ये भागवतम का नहीं है लेकिन संस्कृत श्लोक है। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के प्रवचन से मैंने चुराया है या फिर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो दानव है लेकिन वो इतने होशियार है कि वो कैसे वर्णन कर रहे हैं कि 14 रत्नों का वर्णन वो मोहिनी के पास कर रहे हैं। मतलब मोहिनी जो है वो स्वयं नारायण है, तो वो इतनी सुंदर है, तो 14 रत्न बता रहे हैं वो। ये खत्म करके हम लोग जो हमारी भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसका ये करेंगे। हास्यम शंख निगमम, मतलब तुम्हारी हंसी जो है वो मोहिनी का रूप है अभी। वो शंख के जैसे, तो शंख तो बजाएंगे तो बजता है, लेकिन तुम जब बोलती हो तो ये शंख से अपने आप आवाज आती है। नितंब तुरगो, जो अश्व आया था, सप्तमुखी घोड़ा जो इसको कहते हैं, 7 मुख वाला, उसके जैसे तुम्हारे नितंब है। रंभा के जैसे तुम्हारे पैर है। रंभादि जंगाद्वयम वैद्यस्ते हृदयम, आपका हृदय जो है वो धन्वंतरी है, वही पर अमृत है। धनुष्य भ्रुकुटी, और आपकी जो बुए है ये धनुष्य के जैसा है, जो हरि का धनुष्य आया था उससे, उसके जैसा है। मध्यम चते दर्शनम, और आपका देखना जो है वो मध्य, मतलब उसमें से मदिरा वारुणी भी आई थी। वक्त्रम तम पूर्ण शशि, और जो आपका मुख है वो पूर्ण चंद्र के जैसा है। जो समुद्र से चंद्र आया था वो तो द्वितीय का चंद्र है, जो चंद्रकोर है शिव जी को मिल गया, तो उनको तो आधा ही मिला है, हमको पूर्ण चंद्र मिल रहा है। सुधाधरम, आपके अधर जो है, ओठ जो है, वही अमृत है। दंत मणि श्रेष्ठ है, जो कौस्तुभ मणि आया है वो तो एक आया है, हरि के गले में गया है, हरे कलर का है। आपके 32 दांत है, वो तो कौस्तुभ मणि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कांति श्री, और आपका रंग जो है वो श्री मतलब लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर है। गमनम गजा है, जब आप चलती हो तो ऐरावत हाथी जो है उससे भी अच्छा है आपकी चाल है। और परिमलते परिजात द्रुमः, आपका सुगंध जो है वो पारिजात के फूलों से भी ज्यादा है। वाणी कामदुधा, जो कामदुधा गाय है सभी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन आप जो बोल रही हो उससे भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और कटाक्ष लहरी कालकूट विषम, और जो आप तिरछी नजर से देखते हो तो वही हमारे जो कलेजे है उसको काट रहे हैं, मतलब वही विष है। ये किस लिए कर रहे हैं? भगवान के प्रति प्रेम है, प्रतिकूल भावना में है, उनको पता नहीं है कि ये नारायण है, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? अगर दानव कर सकते हैं, देवता कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और उससे उनको सभी चीजों की प्राप्ति हो रही है, तो आप भक्ति करेंगे तो क्या आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका अच्छा बैंक बैलेंस होगा? कुछ नहीं होने वाला। जो आपके भाग्य में वो वैसा ही रहने वाला है, लेकिन आपको उसके सहन करने की क्षमता आ जाएगी। जैसे आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपको करना वही है जैसे बाकी लोगों का है, तो आप बोलेंगे क्यों भक्ति करनी चाहिए?
भक्ति करने से ऐसा होगा कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अंदर से आपको शांति मिलेगा। और प्रेम अगर रहेगा आपके जीवन में, तो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भक्तों को भी आने वाला है, आपके भाग्य में जितना है उतना ही मिलने वाला है। लेकिन भगवान के साथ अगर आपका संबंध जुट जाता है, तो आपको असीमित आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद ही आत्मा का अधिकरण है। आत्मा जो है वो ज्ञान का अधिकरण है, मतलब ज्ञान और आनंद चाहिए आत्मा को। वो जैसे मिलेगा, वैसे आपको जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अब ये ऐसा हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे कि अरे भक्ति करेंगे तो ये होगा वो होगा। देवताओं की भक्ति करोगे तो मिलेगा, बड़ा गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा। वो देवता जो बाकी है, डेमी गॉड जिसको कहते हैं, मतलब गणेश जी है, शिव जी है, दुर्गा है, खंडोबा, ज्योतिबा, जो भी है वो सब। लेकिन विठोबा नहीं, सिर्फ प्रेम मिलेगा, और जो मिलेगा वो शाश्वत मिलेगा। फिर भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, वहां नाच सकते हैं, भगवान के साथ खाना है, भगवान के साथ खेलना है, बस यही करना है। और यही जो है वो शाश्वत है। बाकी किसी देवताओं का कोई शाश्वत नहीं है। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है, प्रेम को प्राप्त करना है, तो ये मार्ग है। भौतिक चीजों के लिए ये मार्ग नहीं है। तो भक्ति करनी ही चाहिए। अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो भक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपना लेता है। भक्ति नहीं करेंगे आप, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया को फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको फर्क पड़ने वाला है। फिर आप सच में अपनी जो दुख है उनको हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, या फिर से मतलब ऐसा होता है ना, जो गन्ने का जूस निकालने के बाद जो रह जाता है उसका अवशिष्ट, उसको ही आप चबा रहे हैं, और उसमें से कोई टेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जूस निकल चुका है। फिर भी आप फिर से मुंह में डाल रहे हैं, और आपको लगता है आज नहीं तो कल उसमें टेस्ट आ जाए। नहीं आने वाला। यहाँ की चीजें आप कितनी भी बार कर लो, कितनी भी बार आप नशा कर लो, कितनी भी बार सेक्स कर लो, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होने वाली। वो बढ़ती जाने वाली है, और आप उसमें फ्रस्ट्रेशन में जाने जाने वाले। बाकी लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं, जो भौतिक लोग हैं। भक्तों को क्या होता है, दुख तो दोनों को सेम है। अरे भाई, हमारे पास कृष्णा तो है जिसको बता सकते कि मैं दुखी हूँ। किसके गले में पड़कर रोगे, भगवान तो है। उनके पास वो भी नहीं है, तो उनका जो खालीपन है, जो उनको बुढ़ापे में, बीमारियों में होता है, वो अनबेरेबल है, मतलब असहनीय है। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि भक्ति का स्वीकार करो, चाहे बल से करो, या फिर चाहे आप अपनी इच्छा से करो, कर्तव्य समझ कर करो। एक दिन प्रेम भर पहुंच जाओगे, और उस दिन सच में भगवान को देखने के बाद आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते। पंढरपुर में बहुत लोग भगवान को देखते तो आंसू आते, समझ में नहीं आता क्यों आ रहा है। ये वीरा है, प्रेम का वीरा। जी आना शुरू हो जाएगा, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, तो अपना अपना शरीर कांपना शुरू हो जाता है, शरीर पर रोमांच आते हैं, जो रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, ये सब होता है गुरु के कारण। वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। तो मुझे कल शाम को ही मधुर विठल प्रभु ने, मधुर गौर प्रभु ने, ये जो आज का सेवा है उसके बारे में बताया। और एक दिन में मुझे जितना हो सका उतना मैंने प्रयास किया है। समय हो रहा है, मैंने 7:05 को शुरू किया था, अभी 9 बजने को 1 मिनट बाकी है। तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। अभी ये इसमें विठलानंद प्रभु जी है जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके सामने बोलना ही बड़ी बात है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई भी जीव जो है वो इस आंदोलन में जुड़ सकता है, अपना अपना जो गिलहरी का वाटा, या जो कहते हैं अपना जो शेयर है वो कर सकता है। वैसा ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिए। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद तुझे. तर आपण खूप सुंदर असा क्लास दिला. थोड्या वेळातच आपण तयारी पूर्ण व्यवस्थित केली. आम्हाला आशा होती की तुम्ही खूप सुंदर क्लास देणार. त्या आशेनेच आम्ही तुमच्याकडे बघितलं आणि त्या दृष्टीने तुम्ही खूप सुंदर क्लास दिला. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तर आपण प्रयोजनात 3 वेळा हरी बोल म्हणून आपण प्रयोजनचं आभार व्यक्त करूया. हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. बोल, हरी बोल. तर त्यानंतर कुणाला प्रश्न असेल तर बोलू शकता, किंवा श्रीमान विठ्ठलानं प्रभू असतील तर प्रभू तुम्ही बोला बोला. हरे कृष्णा ब्रो, दंडच प्रणाम. खूप खूप सुंदर क्लास होता आणि इतकं छान क्लास होता की म्हणजे असं फ्लोईंग क्लास होता, एकदम ऐकताना खूप प्रसन्न वाटत होतं. राधा महाराज सारखं वाटत होतं लेक्चर ऐकताना एका प्रभूजी सुरामध्ये थँक्यू. एका तालामध्ये.
आणि खूप छान सकाळपासून उदाहरण त्यांचंच देते. लेक्चर ऐकतोय, सकाळपासून त्यांचंच लेक्चर चालू आहे. आणि कुणी केलं आमची तर इच्छा तो आहे महिन्यातून एकतरी क्लास व्हायला पाहिजे डॉक्टर साहेबाचा. लोक लवकर पक्के होतील. नाही, खूप प्रभूजी सुंदर, म्हणजे असं समजण्यासारखं ऐकलं ना लोकांना, खूप म्हणजे एकदम सिम्पल आणि एकदम छान. खूप हार्ट टचिंग क्लास होता. तर मागच्या प्रार्थना चरणी तुमच्या की प्रत्येक 15 महिन्याला एक कमीत मिनिमम एक तरी क्लास, आणि त्या प्रभूजी नादाने तुमचे विद्यार्थी, बाकीचे मित्र, बाकीचे बंधू होतील किंवा प्रभूजी माझे काही मित्र तिथे जोडलेत म्हणून मला हिंदी मधून क्लास द्यावा लागला. तुमची ते परमिशन मला, घेतली. हो ना, मला हा. सांगितलं असं चालेल म्हणलं, काय अडचण, सगळं हिंदी कळतं सगळ्या मुलांना, काय अडचण नाही. आणि दुसरं म्हणजे अजून आमची दीक्षा झालेली नाहीये, त्यामुळे आम्ही ह्याला पात्र नाही आहोत. हे विठ्ठल प्रभूंची इच्छा आहे म्हणून क्लास देतोय. मागच्या वर्षी मी एक क्लास दिला होता, सप्टेंबर महिन्यामध्येच हम्म. होता तो कोर्स. पण नातेसंबंधावरती क्लास होता. या वर्षीचा क्लास दिलेला आहे. आणि प्रभूजी तुम्ही म्हणताय, पण हा तुमचा मोठेपणा आहे की क्लास परत द्या वगैरे. पण आमची खरंच कुठली पात्रता नाहीये. नाही. आणि विषय सुद्धा मधुर गौर प्रभू खूप अवघड देतात. ते माझे ज्युनियर होते, पण माहित नाही कुठला बदला घेतायत. ते खूप अवघड अवघड विषय सांगतात. नाही पण तुम्ही, नाही, खूप सिनियर ड्युटी, इतक्या वर्षापासून भक्ती करत आहात, खूप अनुभव तुम्हाला आहे. मला वाटतं जवळपास, मला वाटतं 20 वर्षापासून संपर्कात आहे आपण दोघं, आणि तुम्हाला इतकं नॉलेज, आणि 21 वर्षापासून आपण 21 वर्ष संपर्कात आहे. झाले, म्हणजे विचार करू शकतो की म्हणजे किती, म्हणजे असं काही दीक्षा व्हायलाच पाहिजे असं नाही, पण आपल्याला सर्वांकडून जेवढं ज्ञान घेता येईल कृष्ण म्हणावं ते खूप महत्वाचं आहे. पण आणि कसं आहे, म्हणतात ना, सोन्याने कान टोचायला पाहिजे, कधी डॉक्टर लोकांनी पण कान टोचलं चांगलं असते. तुम्ही तर सांगितलेल्याच गोष्टी सांगतोय प्रभूजी आम्ही, वेगळं तेच काहीच ना. नाही. नाही, ज्या महिन्याला गोष्टी एकतरी पंढरपूरने आपल्याला सांगितल्या त्या सगळ्या आम्ही सांगतो परत. प्रयत्न करा महिन्यातून एखादी क्लास, कारण का म्हणजे कसं आहे, सगळ्यांना एकत्र यायला एक संधी पण मिळते, आणि खूप छान आणि खूप सुंदर, प्रभूजी संख्या पण खूप छान. मला माहित नाही, पण काय आम्ही तुमचे शिष्य असल्यामुळे तुम्हाला ते गोडच लागणार आहे, आम्ही काही बोललं तरी. नाही, बोलिलेले नाही, ठीक पुढे आहे. उत्तरे असं बाकीच्या लोकांना असतं. विचारा पाहिजे, सांगतील तुम्हाला, अंतर्मी चैतन्य, बाकीचे लोक सांगतील क्लास कसं होतं. ठीक आहे प्रभूजी, ओके, खूप खूप धन्यवाद. हरे चालेल, कृष्ण. भेटूया परत आपण. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण, दंडवत हा, प्रणाम. काय अनाउन्समेंट भेटत. आहेत का अंतर्यामी किंवा? अनाउन्समेंट हरे काही नाहीये. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राम राम तर हरे हरे. मधुर गौर प्रो, एक 2 मिनिट बोलायचं. बोला. तर आज म्हणजे खूप जण नवीन आपल्या सेशन मध्ये जॉईन झालेत. तर सर्वांना म्हणजे सांगायचं होतं की आता हे जे सेशन चाललंय ते इस्कॉन इस्कॉन बीड, आयवायएफ बीड या युट्यूब चॅनलवर लाईव्ह मध्ये आपण अपलोड करतो. मग तर सर्व भक्त पुन्हा नंतर ना युट्यूबवर जाऊन त्या चॅनलवर बघू शकता. त्या चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन जर ऑन केलं तर दर शुक्रवारी होणाऱ्या सेशनचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. तर या युट्यूब चॅनलचा सर्वांनी जे भक्त आहेत फायदा घेऊ शकता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभू आता थांबूया आपण. ओके. चालेल. हरे बोल. भगवान धन्यवाद. छत्रपती. हरे कृष्ण. सर्व वैष्णवांच्या चरणी सादर प्रणाम करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यश्च सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रील जय. प्रभुपाद की जय. जय. हरे